Hello everyone, welcome to Startup Academy. So we already started with our series of English idioms for ISS examination. So we would be continuing with that. And one more thing I would like to inform you all that I am not receiving any of the comments till date. I have not yet received. So I would prescribe you again that I want all the comment section to be filled with all your sentences so that I can check again and again. I'm asking you again and again. I'm saying you to submit your homework, but none of you have sent it till date. So I hope to see your homework today after this video. And let's begin with the today's lecture. So today is day 4 of our lecture. So those who have not yet seen the previous videos, kindly go and check them. So we are beginning with today's lecture for so first idiom for today is at arm's length. At arm's length का मतलब होता है कि to maintain certain distance. To to maintain distance both physically and emotionally. All right. So in order to remember this, आप सभी ने अपने स्कूल टाइम पर देखा होगा कि टू मेंटेन वन आर्म डिस्टेंस, वन आर्म दैट, तो उससे यू कैन रिमेंबर कि हाँ कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड ही कुछ मेंटेन करना होगा. In order to frame its sentence, what we can frame is the company deal with its partner at arm's length. मतलब जो कंपनी है जब वो अपने पार्टनर्स के साथ डीलिंग करती है, बहुत सारी कंपनीज होती है जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी डील्स करनी रहती हैं, तो वो कैसे डील करती हैं? एट आर्म्स लेंथ. सेकेंड व्हाट वी कैन से इज शी मेंटेन्स, no, not maintain, she keeps him at arm's length. She keeps him at arm's length after an argument. All right. So we have framed two sentences. And one more thing, this was your PYQ for year 2023. And one more thing again, this is the most repeated idiom we have ever came across. So what you can do is you can frame two sentences for it. Again, कमेंट सेक्शन भर दो इन सेंटेंसेस को ला ला कर, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए. दैट कमेंट सेक्शन इज नॉट फॉर मी, दैट कमेंट सेक्शन इज फॉर यू ओनली. सो you can just note it down because this is the important one. Moving on forward to the next one, we have a pinch of salt. A pinch of salt मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसके ऊपर आप डाउट में रहो, तो अ डाउट सिचुएशन. ठीक है, डाउट वाली सिचुएशन. पिंच ऑफ सॉल्ट कैसे याद करें? इसको याद करने का है वेन एवर यू कुक, तो आप नमक कैसे डालते हो, पता नहीं ज्यादा हो जाए कम हो जाए, तो विद दैट यू कैन रिलेट इट टू कुकिंग. कुकिंग से यू कैन रिमेंबर कि कोई डाउट वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि जहां पर भी सॉल्ट आ जाए वहां पर यू कैन प्लेस दिस डाउट टर्म. ठीक है. अगेन वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस. हाउ कैन वी फ्रेम? ही इज known for exaggeration. बड़ा चढ़ाकर बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं exaggerating टॉपिक्स पे बात करने वाले.
He is known for exaggeration. Don't, sorry, not don't, take his stories with a pinch of salt. मतलब वो इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टोरी को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यू विल हैव टू डील विद. दूसरा क्या हो सकता है, टेक हिज प्रॉमिस with a pinch of salt, with a pinch of salt, because he is not reliable. मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता. सो अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसी सिचुएशन जहां पर डाउट हो. अगेन दिस इज योर PYQ ऑफ ईयर 2023. मोस्ट रिपीटेड तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट था तो कराना भी जरूरी था, सो वी डिड इट. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद आवर थर्ड सीरीज, we have at the drop of hat या कह लो डाइम. पहली बात, यहाँ पर डाइम होता क्या है, डाइम मतलब मनी. मनी बट कौन सा मनी, वेरी लेस वैल्यू, वेरी लेस वैल्यू वाला पैसा, तो दैट इज कॉल्ड डाइम. नाउ एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट की जो सिचुएशन होगी, हमेशा किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहना. सो टू नहीं, नॉट मदद करने के लिए हमेशा, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन डू एनीथिंग. टू डू समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है. और बिफोर हैंड प्लानिंग, बिफोर हैंड प्लानिंग. ठीक है. तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब हुआ टू डू समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन और बिफोर हैंड प्लानिंग. अब इसके लिए जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे वो कर सकते हैं, he'd travel the world at the drop of hat. मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उनके लिए यू कैन use this sentence. Second one is she is always at the drop of hat to help her friends. All right. Again, this was your PYQ of year 2024. 2024. All the three idioms that we did today in the beginning itself are your PYQs. So your homework would be to frame sentences on this and first one as well. All right. So these are the three idioms that we did today. Now moving on forward, we have the fourth one that says apple of discord. Apple of discord, जिसका मतलब हुआ reason for quarrel. मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, बहसा बहसा होती रहती है, तो वैसा.
तो रीजन फॉर क्वेरल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, याद कैसे रखोगे? एप्पल, आपने सुना होगा एक अनार 100 बीमार वाली कहावत, हिंदी के तो लोगों के याद रह जाती है. इट इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर. तो एप्पल किससे याद रखना? एक अनार 100 बीमार वाली कहानी. एंड डिस्कॉर्ड मतलब समथिंग नॉट प्लेजेंट. तो नॉट प्लेजेंट क्या होती है? लड़ाई. किसके लिए प्रेजेंट होती है? किसी के लिए भी नहीं. तो लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. अब इसके लिए क्या होगा? इनहेरिटेंस. Inheritance became the apple of discord among siblings. आजकल तो लड़ाई का मुद्दा यही है ना? तो inheritance became the apple of discord among the siblings. Moving on to the fifth one, we have at crossroads. एट क्रॉस रोड, क्रॉस रोड आ जाए अगर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यू कैन मेक अ क्रॉस रोड. ऐसी ऐसी क्रॉस रोड, यू कैन मेक क्रॉस रोड लाइक दिस. और इस क्रॉस को अभी समझना कैसे, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, अगर आप यहाँ पर हो, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ टू बी हियर. अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ से अगर आप इधर गए, तो क्या पता इधर डेंजर हो, या फिर इधर कुछ और हो, इधर कुछ अच्छा है, और इधर इधर इज अ फ्लावर. तो यहाँ पर आप हो, तो आपको कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो, तो दैट विल इम्पैक्ट योर सिचुएशन. तो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर. क्रॉस रोड का मतलब क्या है? पहले यू विल मेक अ क्रॉस एंड यू आर ओवर हियर, और यहाँ से देर आर 4 डिफरेंट वेज जो निकल रहे हैं. तो ये डिफरेंट वेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच वे विल यू प्रेफर, और उसी से आप जा पाओगे. तो इसी से इसका मीनिंग आ रहा है. क्या मीनिंग आ रहा है? इसका मीनिंग आ रहा है decision decision that will have future consequence. ठीक है? तो कोई ऐसा डिसीजन जो कि फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंस लेकर आएगा. तो व्हाट वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस फॉर दिस इज, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर graduation, she is at crossroads, stuck between two job ऑफर्स. मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 जॉब ऑफर्स आए, और उसके बीच में शी इज स्टक की किसको लेना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में है, और उसी के बाद आगे के प्लान जो हैं वो डिसाइड हो जाएंगे. ठीक है? तो ये दोनों अभी हमने करे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव, सिक्स्थ, एन ओपन बुक. एन ओपन बुक का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, विदाउट एनी सीक्रेट. और इसको याद करने की तो बहुत ईजी ट्रिक है, शायद बताने की भी जरूरत नहीं है. खुली किताब. खुली किताब, उसी से याद हो जाएगा क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, या फिर कोई सीक्रेट नहीं होता जिसका वैसा. ठीक है? तो यू कैन ऑलवेज टेल व्हाट्स ऑन हर माइंड बिकॉज
शी इज एन ओपन बुक, है ना। तो उसी के बारे में बता सकते हैं जो खुली किताब है, आजकल तो खैर। सिक्स्थ वन, एन ओपन बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, ऑनेस्ट भी है और कोई सीक्रेट नहीं होगा। और याद करने का तरीका इस खुली किताब। सेंटेंस व्हाट वी हैव फ्रेम्ड इज यू कैन ऑलवेज टेल व्हाट्स ऑन हर माइंड बिकॉज शी इज एन ओपन बुक। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन, moving on to the seventh one, we have at 11th hour. अब देखो 11th hour, you all must have seen a clock. Here it is 11 and here it is 12. 12 पर आकर के कोई एक टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो 12 पर द क्लॉक हैज नॉट येट रीच्ड, पर अभी 11th पर है, मतलब 12 इज योर डेडलाइन एंड 11th पर काम हो रहा है, मतलब 11th आवर की बात चल रही है, 11th आवर की बात चल रही है, तो 12th इज योर डेडलाइन और 11th की बात चल रही है, तो मतलब कुछ डेडलाइन से रिलेटेड ही होगा। क्या? डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग जस्ट बिफोर डेडलाइन। कैसे याद किया? 11 एंड 12 इन अ क्लॉक, 12 इज द अल्टीमेट लिमिट एंड 11 मतलब लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट। तो what we can frame a sentence, the team submitted their project at 11th hour। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? they made their decision at 11th hour, thus narrowing any crisis। ठीक है, we have framed two sentences, easy peasy sentences these are। at 11th hour and the team submitted their project at 11th hour। इसको आगे भी कंटिन्यू कर लो, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, and the second one that we have framed is they made their decision at 11th hour, thus narrowing any sort of crisis। So now moving on forward to the eighth one for today is as hard as nail। as hard as nail का मतलब है emotionless। इमोशनलेस, नेल पर कितनी भी बार मारो वो टूटती नहीं है। सो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर कि इट इज इमोशनलेस। सो यू कैन से दैट after the training session she became as hard as nail as no one can face her opinion। as hard as nail, तो इतना ज़्यादा इमोशनलेस हो गई है ट्रेनिंग सेशन के बाद कि
no one can even face her opinion. Moving on to the next one, ninth idiom for today is as crow flies. मतलब कि शॉर्टेस्ट रूट, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रूट. ये तो यू कैन फ्रेम सेंटेंस ऑन दिस on your own only, but for the sake of framing, let me just frame a single sentence on this. So a sentence for this is, the village is 5 miles away. That is a crow flies. The village is just 5 miles away. That is a crow flies. It is the winding route that is causing a delay. So the village is 5 miles away only as crow flies. It is just the winding route, or it is just the winding route that is causing a delay. As. ठीक है. So as hard as nail and as crow flies. Homework you can write for this to frame a sentence which I am not getting it and which I hope to see after this video. Okay, moving on to the last one. Last idiom for today is at a stretch. 10th one, at a stretch. At a stretch का मतलब है to work continuously. To work. ये सब यूज भी करते हैं आजकल, तो इट्स वेरी इजी, तो याद करने की कोई ट्रिक है नहीं अभी इसके. ओके, सो एट अ स्ट्रेच का मतलब है शी ड्राइव फॉर several hours at a stretch. So she must be tired now. या फिर they have worked for 20 hours at a stretch and hence needed a break. So we have framed two sentences, that is she drive for several hours at a stretch, so she must be tired now, several hours at a stretch, and they have worked for several hours at a stretch and hence needed a break. So this was all for today. We have completed 10 sentences with 10 idiom with sentences. So let's just have a quick glance at them. At arm's length, जो कि आपका PYQ भी है, अगेन होमवर्क भी कर लेना इसके ऊपर, because it is the most repeated one that we have noticed till date. So homework is mandatory. So at arm's length मतलब कि to maintain distance both physically and emotionally. Next we have is pinch of salt, मतलब a doubt situation. Thirdly we did was at the drop of hat या फिर dime, to do something without any hesitation and beforehand planning.
Then it was apple of discord. Apple of discord is reason for quarrel. एंड देन इट वॉज एट क्रॉस रोड्स, जिसका डायग्राम भी बना करके आपको समझाया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएगा। देन इट वॉज एन ओपन बुक, जिसका है खुली किताब से आप याद कर सकते हो। एंड यू नीड टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन दिस एज योर होमवर्क, जिसका क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, ऑनेस्ट भी है, कोई सीक्रेट भी नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एट 11th आवर। ये क्लॉक के डायग्राम से यू कैन रिमेंबर डूइंग समथिंग जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जो कि इसमें हमेशा कौन ही आएगा, या तो टीम ही काम करेगी या फिर डिसीजन ही आएंगे। सिर्फ दो ही के टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं मोस्टली। ठीक है, देन द 8th वन वॉज एज हार्ड एज नेल, मतलब कि पूरा इमोशनलेस हो गया है। एंड देन इट इज एज क्रो फ्लाइज, मतलब कि शॉर्टेस्ट रूट जिसको बोल सकते हैं। देन द लास्ट वन वी डिड इज एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच मतलब कि कंटिन्यूसली काम करते रहना, सो दैट बिकम्स योर एट अ स्ट्रेच। So this was all for today. This was your day 4. Hope to see you tomorrow.